बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों और पाकिस्तान भर की गला मंडी से वाबस्ता तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, वेलकम टू अली एग्रो 1972। आज की वीकली रिपोर्ट मामूल की रिपोर्ट नहीं बल्कि पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे जामे और सबसे अहम मार्केट अपडेट है। गुज़श्ता 7 दिनों में पाकिस्तान की गला मंडियों में ऐसी गैर मामूली हालात देखने में आए जिन्होंने किसानों, ताजरों, सरमायाकारों और मार्केट से वाबस्ता हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त गंदम के बारे में है। आखिर गंदम की ये तेजी कहां तक जा रही है और ये मार्केट में जो अफवाहें, क्या वाकई गंदम 6000 फी मन तक पहुंचने की सलाहियत रखती है या फिर ये सिर्फ क्या सराइयां हैं। आज हम जज्बात नहीं बल्कि हकायक, तलब और रसद, मंडियों की जमीनी सूरत हाल और मार्केट के इशारों की बुनियाद पर इसका तफसीली जायजा लेंगे। सिर्फ गंदम ही नहीं, मक्की की मार्केट कहां तक जा सकती है, तिल के नए सीजन से क्या तवक्कुआत व्यवस्था है, क्या मुंजी में दोबारा जबरदस्त तेजी का आगाज होने वाला है, क्या सरसों एक बार फिर बड़ा जंप लगाएगी या कपास की मार्केट में कब तक जबरदस्त तेजी का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके अलावा बात होगी आज पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडियों में दीगर जरी जनास की मार्केट में क्या हुआ, आने वाला हफ्ता किस तरह रहेगा, सब कुछ तफसील से बात करेगी। हमारे साथ रहिएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकती है। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब की सेहत, इज्जत, रिज़्क और कारोबार, खेती बाड़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 31 जुलाई 2026, दिन है जुम्मतुल मुबारिका। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतोकी, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे पाकिस्तान से गंदम की मार्केट के हवाले से। पूरे हफ्ते का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान भर की गंदम मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आई। सबसे ज्यादा हैरान कौन तेजी खैबर पख्तूनख्वा की मार्केटों में रही, जहां मुख्तलिफ इलाकों में गंदम के रेट्स 5000 से लेके 5300 रुपए तक भी रिपोर्ट हुए। इसके बाद पंजाब की गला मंडियों में भी मुसलसल बेहतरी देखने में आई और मार्केटें तेजी के साथ आगे बढ़ती रही। इस वक्त मार्केट में एक सवाल हर जबान पर है, क्या गंदम की मार्केट वाकई ही 5500 से 6000 रुपए तक जा सकती है या नहीं। मुख्तलिफ अफवाहें और क्या सराइयां गर्दिश कर रही हैं। अगर इंपोर्ट गंदम मार्केट में आने से पहले तलब इसी तरह बरकरार रही तो कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। तहम मेरी राय यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि गंदम लाजमन 5500 या 6000 रुपए तक जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मार्केट काफी मजबूत लग रही है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो 5000 रुपए का हदफ जरूर अहम नजर आता है, जबकि इसके बाद मार्केट कोई बड़ा सरप्राइज भी दे सकती है। ये भी याद रखें कि मार्केट में चलने वाली बाज अफवाहें बाद में हकीकत भी बन जाती हैं, जबकि बहुत सी अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही साबित होती हैं। इसलिए किसान भाइयों और ताजरों से गुजारिश है कि सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर कोई बड़ा फैसला न करें। हर फैसला अपनी जरूरत, मार्केट की हकीकी सूरत हाल और मुकम्मल सोच विचार के बाद करें, क्योंकि लालच अक्सर इंसान को नुकसान का सबब बनती है। अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो आने वाले हफ्ते में भी पाकिस्तान भर में गंदम की मार्केट में मजीद तेजी और मजबूत रहने के अमकानात भी मौजूद हैं। अगर हम रेट्स की बात करें तो पंजाब की गंदम गला मंडियों में 4400 रुपए से लेकर 4700 रुपए तक काम हो रहे हैं, जबकि लाहौर में अच्छे गंदम की मार्केट 4800 से 4900 रुपए तक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला और वाह कैंट में 4800 रुपए से लेकर 4900, 4950 और 5000 रुपए तक भी काम हुए, जबकि केपीके में मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ 5000 से 5300 रुपए तक काम कर रही है। सिंध में इस वक्त अंदरून सिंध में 4350 रुपए से लेकर 4500, 4600 रुपए तक काम हो रहे हैं और आने वाले हफ्ते में भी मजीद तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या आपके ख्याल में गंदम के बारे में चलने वाली ये अफवाहें हकीकत का रूप धार सकती हैं या सिर्फ वक्ती क्या सराइयां हैं। कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा ताकि दूसरे किसान भाइयों और मुख्तलिफ आरा से फायदा उठा सके।
बात करेंगे गला मंडी पंजाब से मक्की की मार्केट के हवाले से। मक्की की मार्केट के लिए भी पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी का रहा और पंजाब भर की गला मंडी में वीआईपी मक्की की मार्केट 2700 रुपए से लेके 2850 और 2900 रुपए तक सेल होती रही। आने वाले हफ्ते में भी मक्की की मार्केट में मजीद तेजी के इम्कान भी मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त वीआईपी टॉप क्लास मक्की की जबरदस्त शॉर्टेज चल रही है। स्टॉकिया भी दिलचस्पी ले रहा है और खरीदार भी मजबूत तरीके से खरीदारी में मसरूफ है। इसलिए पंजाब की गला मंडी में आने वाला हफ्ता मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहेगा। अगर हम रेट्स के वाले से बात करें तो टॉप क्लास मक्की की मार्केट 2700 रुपए से लेकर 2850 और 2900 रुपए तक वीआईपी माल सेल हुए, जबकि अच्छे माल की मार्केट 2500 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक और दरमियाने माल की मार्केट 2250 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से गला मंडी पंजाब में काम हुआ। आने वाले हफ्ते में अराइवल में मजीद कमी देखने में आएगी, जबकि रेट्स में मजीद बेहतरी के भी वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं। सरसों के वाले से बात करेंगे। सरसों ने भी कमाल का काम किया और पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी के साथ पूरे पाकिस्तान की गला मंडियों पर छाई रही। अगर हम रेट्स के वाले से बात करें तो गला मंडी पंजाब में सरसों की मार्केट 7,800 रुपए से लेकर 8,400 रुपए तक वीएपी माल फरोख्त हुए, जबकि गला मंडी हबीबाबाद में 8,000 से 8,400 8,450 रुपए तक टॉप क्लास माल में माल काम हुआ, जबकि सिंध की गला मंडी इस वक्त 7,700 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक और सरसों ऑयल की मार्केट में भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 17,200 रुपए से लेकर 17,600 रुपए तक कैश और रूटीन पेमेंट पर काम हुआ। ये रेट्स पंजाब, सखर और हैदराबाद के रहे। और इसी तरह सरसों खल की मार्केट की बात करते हैं तो 3,300 रुपए से लेकर 3,400, 3,450 और 3,500 रुपए तक पंजाब में, जबकि है सिंध में 3,300 रुपए से लेकर 3,400 रुपए तक खल की मार्केट में काम हुआ। आने वाला हफ्ता मजीद तेजी का बाइस बन सकता है। कनोला की मार्केट 8,000 से 8,500 रुपए तक, जबकि पीली सरसों की मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा। 8,300 रुपए से लेकर 8,600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। तिल के हवाले से तिल की मार्केट से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछला पूरा हफ्ता तिल की मार्केट में एक बार फिर बेहतरी का रुझान रहा। खरीदार भी मौजूद, डिमांड भी रही और बेहतर रेट्स में काम भी हुआ। अगर हम रेट्स के वाले से बात करें तो नए तिल की मार्केट गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में 10,500 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए, जबकि हल्के और दरमियाने माल की मार्केट और पुराने माल की मार्केट 9,500 रुपए से लेकर 10,300, 10,400 और 10,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। अगर हम बात करते हैं कराची, हैदराबाद और फैसलाबाद में अच्छे तिल की मार्केट 11,000 से लेके 11,300 रुपए तक में काम हुआ और खरीदार भी दिलचस्पी के साथ खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। आने वाले हफ्ते में तिल की मार्केट में मजीद बेहतरी की भी आवाजें आ रही हैं। इंशाल्लाह नया तिल का सीजन आपके ख्याल में पाकिस्तानी आवाम और किसानों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल स्टॉकियों को बेहतरीन फायदा होने वाला है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। गला मंडी पंजाब से मुंजी की मार्केट के हवाले से मुंजी की मार्केट के एक ही जगह पर तकरीबन रेट्स रुके रहे, कोई खास तेजी, कोई खास मंदे की निशानी नजर नहीं आई। अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो 1509 की मार्केट 4,000 से लेकर 4,650, 4,700 रुपए तक माल फरोख्त हुए, जबकि पुराने 1509, 1692, 1718, 11 की कायनात की मार्केट 5,500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। एरी 6 की मार्केट उतार चढ़ाव के शिकार रही, 1,900 रुपए से लेकर 2,250 और 2,300 रुपए तक, जबकि सुपरफाइन की मार्केट में एक बार फिर प्रेशर रहा और मार्केट 2,800 रुपए से लेके 3,150 और 3,200 रुपए तक माल फरोख्त हुए, जबकि हफ्ते के स्टार्ट में मार्केट 3,450 रुपए तक भी माल फरोख्त हुए। जबकि सिंध में इस वक्त सुपर मुंजी की मार्केट 4,600 रुपए से लेके 5,700 रुपए तक, एरी 6 की मार्केट 2,500 रुपए से लेके 2,650 रुपए तक, जबकि एरी 9 की मार्केट 4,000 से 4,150, 4,200 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं। आने वाले हफ्ते में भी मुंजी की मार्केट में कोई खास हलचल दिखती हुई नजर नहीं आ रही। की बात करें तो कपास की मार्केट पिछला पूरा हफ्ता प्रेशर में रही। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कपास की मार्केट बारिशों की नजर होगी और क्वालिटी के बड़े मसाइल होने की वजह से रेट इस एक बार फिर नीचे आ गए। अगर पंजाब की बात करें तो 7,000 से लेके 8,900 और 9,000 रुपए तक टॉप क्लास माल फरोख्त हुए, जबकि सिंध में इस वक्त 7,500 रुपए से लेके 9,000 रुपए तक और बलूचिस्तान में कपास की मार्केट 8,000 से लेके 9,200 रुपए तक वीएपी माल फरोख्त हो रहे हैं। आने वाले हफ्ते में अगर मौसम ने बेहतरी की और साथ दिया तो इंशाल्लाह क्वालिटी एक बार फिर बेहतर होने से मार्केट में एक बार फिर जान आ सकती है। इसके अलावा पंजाब की गला मंडी में बाजरे की मार्केट में उतार चढ़ाव का शिकार रहा और 2,900 रुपए से लेकर 3,200 रुपए तक काम हुए, जबकि ज्वार की मार्केट 8,000 से लेकर 13,000 रुपए तक और गुवारे की मार्केट 11,800 रुपए से लेकर 12,300, 12,400 रुपए तक काम हुए। मूंग की मार्केट उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतरी की तरफ जा रही है, 7,800 रुपए से लेकर 8,200 रुपए तक काम हुए। सूरजमुखी की मार्केट 7,000 से 7,450 रुपए तक और तारा मीरा की मार्केट 8,000 से 8,600 रुपए तक काम हो रहे हैं। जौ की मार्केट 4,000
4,500 रुपए से लेके 4,800 4,900 रुपए तक। काले चने की मार्केट 5,800 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक। लाल मिर्च की मार्केट पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 8,000 से लेके 15,500 रुपए तक काम हुए, जबकि गुड़ की मार्केट में उतार चढ़ाव का शिकार है और गुड़ के राइवल इंतहाई कम होने की वजह से रेट्स में बेहतरी है। 5,000 से लेके 7,500 रुपए तक, जबकि शक्कर की मार्केट आज 7,000 से लेके 8,300 रुपए तक माल फरोख्त हुए। इसी तरह बनौला खल और बनौला की मार्केट में भी उतार चढ़ाव का शिकार है। बनौला 56 किलो की मार्केट इस वक्त खल की मार्केट 5,100 रुपए से लेकर 5,200 रुपए तक काम हो रहे हैं, जबकि बनौला खल की मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखने में आ सकता है। हमारी आज की मुकम्मल वीकली रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आखिर में हमारा एक ही आपसे मुतालबा है कि हमें आपके प्यार की जबरदस्त जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार फिर आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।